दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद यूपी का मेरठ सियासी अखाड़ा बन गया है। ललिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लठमार कार्रवाई और बंदी वाहन में दलित नेता रवि गौतम पर एसएसपी के चलाए गए चांटों की गूंज लखनऊ तक महसूस की गई, जिससे सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीएसपी के लखनऊ दफ्तर से आए एक बयान से दलित नेतृत्व की लड़ाई सड़क पर आ गई है। इस बार बसपा सुप्रीमो ने ऐसा तीखा वार किया जिसका भीम आर्मी चीफ ने पहली बार लेकिन सख्त पलटवार किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है? हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर का सियासत में भले ही ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उनका तरीका इतना आक्रामक है कि युवा चुंबक की तरह उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। वो हर हाल में पीड़ित परिवार से मिलकर उनको न्याय दिलाने में मदद की कोशिश करते हैं। कई बार शासन प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उससे उन्हें और पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी में केतन हत्याकांड और मेरठ एसएसपी के थप्पड़ कांड के बाद भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उतने ही ज्यादा सुर्खियों में रहे। यानी उनका सियासी कद ऐसी बंदिशों के बाद हर बार बढ़ा है और शायद चंद्रशेखर का यह राजनीतिक विस्तार ही उनके विरोधियों की आंख में चुभ रहा है। बहन जी के ताजा बयान को भी उसी से देखकर जोड़ा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर को लेकर क्या बयान दिया जिससे आहत भीम आर्मी चीफ ने पहली बार बहन जी पर पलटवार किया, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह सुनिए कि ललिता गौतम के परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा। ठीक है, हमारी बेटी गायब होती है, सुबह को ढूंढेंगे। पहले कुत्ता बिल्ली गायब हो जाता तो रात को मिल जाता था। हमें और ताकत बनानी पड़ेगी और हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सुरक्षित नहीं है सरकार में कोई नारे कुछ भी लगा दो। कहां लेके आ रहे हैं कल ये देखो। ठीक है, क्या बात करी, क्या मांग रखी है? परिवार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था और हमसे वादा किया गया था आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ आंख उठा के। मेरे पर नोट है उस बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है। यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। 11 तारीख को किया, 15 तारीख को उसको उठाया। जिस आदमी से वो खतरा महसूस कर रही है उसके साथ स्वीकृति चली जाएगी, बताइए आप मुझे। तो यूपी के मेरठ से शुरू हुआ एसएसपी का थप्पड़ कांड अब पुलिस और पब्लिक के बीच का मुद्दा बिल्कुल नहीं रह गया है। मेरठ के इस एक थप्पड़ की गूंज ने यूपी की पूरी दलित राजनीति को हिलाकर रख दिया है, जिससे सियासी भूचाल आया हुआ है। बंदी वाहन में दलित नेता रवि गौतम की पिटाई के बाद उठा ये सियासी बवंडर अब सीधे तौर पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच खुली जंग में बदल गया है। दरअसल अब तक चंद्रशेखर को नजरअंदाज करने वाली बहन जी अब उन्हें अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानने लगी हैं। मेरठ कांड के बाद बहन जी मीडिया के सामने जब आई तो उनके निशाने पर सरकार नहीं थी। उन्होंने सरकार से कोई सवाल नहीं किया कि इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, दलित बेटियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। उनके निशाने पर थे भीम आर्मी चीफ।
अपने पूरे बयान में उन्होंने चंद्रशेखर का नाम लिए बिना ही अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। मायावती ने मेरठ, प्रयागराज, सहारनपुर और हरदोई की घटना का जिक्र करते हुए सख्त लहजे में कहा कि लोगों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, न्याय के लिए उन्हें अदालत जाना चाहिए। और जो इस तरह से सड़कों पर जाम लगवाते हैं, जो पार्टियों के नेता, और फिर वहां जाकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये सब कटाक्ष मायावती ने किया, जिसको कि चंद्रशेखर से जोड़कर देखा जा रहा था। अब इसके बाद चंद्रशेखर ने क्या पलटवार किया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह सुनिए कि मेरठ के थप्पड़ कांड के बाद मायावती ने क्या कुछ कहा है। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर, गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मायावती के इस तंज पर पहली बार चंद्रशेखर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद शायद ना बीएसपी को थी और ना ही बहन जी को। आजाद ने मगरमच्छ वाले बयान पर सीधा मगर तीखा जवाब दिया। हम मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले हैं तो आप भी आओ ना, आपको किसने रोका है। वो कह रही हैं इंसाफ के लिए कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां तो 10 साल लगेंगे इंसाफ मिलने में। तब तक क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे और हम चुप बैठे रहें। चंद्रशेखर का पलटवार आप सुनिए। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और एक पहले बसपा सुप्रीमो का चंद्रशेखर पर वार और उसके बाद भीम आर्मी चीफ का पलटवार, यह सब हमने देखा और सुना कि किस तरह दोनों के बीच की अदावत अब खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुजन समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसे अभी भी उम्मीद है कि 2027 के चुनाव से पहले यदि ये दोनों एक साथ आ जाए तो बहुजन समाज का कुछ फायदा हो सकता है। यानी जिस सत्ता की चाबी को अपने पास रखने की बात मायावती कर रही हैं और कई बार चंद्रशेखर भी कई प्रोग्राम में इस तरह की बात कह चुके हैं, तो समर्थक मानते हैं कि यदि दोनों एक साथ आ जाएंगे तो सत्ता की वो चाबी जो दोनों ही नेता अलग अलग रहकर खोज रहे हैं वो शायद इनके पास आ जाए। और इसी सोच के साथ बहुजन समाज के कुछ लोग बहन जी के घर गए
लेकिन उन्हें वहां निराशा मिली। अब निराश बहुजन क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात भी आप सुनिए। हम सिर्फ बसपा कार्यालय जा रहे थे, वहाँ के पदाधिकारियों ने, बसपा के पदाधिकारियों ने हमें यहाँ से रिटेन करवा दिया गया है। सही नेताओं पर नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। हम सब लोग बहुजन समाज की एकता की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे नेता एक मंच पर आए, लेकिन ये बसपा वाले हम लोग को रिटेन करवा के हमें हमारा अधिकार छीन रहे हैं। हमें अधिकार है कि हम अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं, हम इन नेताओं से अनुरोध कर सकते हैं, उनके कार्यालय पर शांतिपूर्वक जा सकते हैं, लेकिन बसपा कार्यालय पर लगा करके हम लोग को डिटेन करवा के पता निकाले जा रहे हैं। ये समाज याद रखेगा बसपा वालों। पहले मायावती का चंद्रशेखर परिवार और अब चंद्रशेखर का बहन जी पर तीखा पलटवार यह बता रहा है कि अब सामाजिक लिहाज को दरकिनार कर दलित नेतृत्व की लड़ाई सड़क पर आ गई है। एक तरफ मायावती का दशकों का सियासी तजुर्बा है, जो इंसाफ के लिए कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास जता रहा है, जो अपने समाज के लोगों से गुहार लगा रहा है कि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो वो रास्ता सही नहीं है, इंसाफ अदालत से ही होगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर का युवा मगर आक्रामक नेतृत्व है, जिसे सड़कों पर उतरकर तुरंत इंसाफ चाहिए। यह उनका अपना पॉलिटिकल मॉडल है, जो खास तौर पर यूथ को पसंद भी आ रहा है। और यही वजह है कि जिस तरफ चंद्रशेखर का काफिला चलता है उस तरफ अपने आप लोगों का हुजूम जुड़ने लगता है। और यही चंद्रशेखर की पावर है, यही उनकी ताकत है। फिलहाल मेरठ के एक थप्पड़ कांड ने यह साबित कर दिया कि यूपी में अब बहन जी और चंद्रशेखर के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या चंद्रशेखर का यह आक्रामक रुख बहन जी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा, या मायावती अपने सियासी अनुभव से इस चुनौती को मात देंगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।